तो ये सॉल्यूशन नया चैप्टर है ना, बहुत मोस्ट प्रीवियस चैप्टर है, 10 से 12 नंबर का पूछता है, इसको बढ़िया से पढ़िएगा सब स्टूडेंट, है ना। जो दिक्कत होगा पूछिएगा इस नंबर पे। इसको आज स्टार्ट कर रहे हैं, है कि नहीं। चलिए, इसको जानने से पहले, सॉल्यूशन का परिभाषा जानने से पहले हम लोग ये दोनों जानेंगे, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है सुनिएगा। होमो का मतलब होता है समांगी, मतलब एक फेज। पानी में आप चीनी डालोगे, ये पानी है, पानी में चीनी डालोगे तो कुछ देर के बाद क्या होगा, पानी में चीनी घुल जाएगा और पानी बुझाएगा। चीनी पानी घुलने के बाद, चीनी पानी में घुलने के बाद क्या बुझाएगा, पानी बुझाएगा, है ना। तो एक फेज में होगा। पानी में आप नमक डाल दो तो नमक और पानी घुलने के बाद क्या बुझाएगा, पानी ही बुझाएगा, है कि नहीं, समझे कि नहीं। पानी में ग्लूकोज डाल दो तो ग्लूकोज और पानी ग्लूकोज घुलने के बाद क्या बुझाएगा, पानी। मतलब एक फेज, एक ही फेज में रहेगा तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। एक ही फेज है ना, नहीं समझा। पानी में नमक डालेंगे तो नमक क्या होगा, पानी में घुल जाएगा और क्या बुझाएगा, पानी। पानी में चीनी डालेंगे, चीनी क्या होगा, कुछ देर के बाद घुल जाएगा, है ना। घुलने के बाद केवल पानी बुझाएगा, है कि नहीं। एक फेज हुआ ना, पहले पानी चीनी अलग अलग था, जब कुछ देर के बाद घुलने के बाद केवल पानी बुझाएगा, एक फेज। तो एक फेज वाले को बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, है ना। पानी में आप चीनी मिला दो, नमक मिला दो, ग्लूकोज मिला दो, सब कुछ देर के बाद घुल जाएगा, केवल पानी बुझाएगा। इस तरह का जो मिश्रण होगा उस मिश्रण को बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। हेटेरो मतलब क्या होता है, अलग अलग। हेटेरो का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट, डिफरेंट, अलग अलग फेज। हेटेरो का मतलब होता है अलग अलग फेज, डिफरेंट फेज, भिन्न भिन्न फेज, अलग अलग फेज। जैसे पानी लीजिए, एक कंटेनर में पानी लेते हैं और इस पानी में क्या करते हैं, बाहर से आप इसमें तेल डाल दीजिए। पानी में जैसे ही बाहर से तेल डालिएगा, पानी में बाहर से तेल डालिएगा, तेल क्या होगा, पानी के ऊपर तैरने लगेगा। तो जैसे पानी में आप तेल डालिएगा, तेल क्या होगा, पानी के ऊपर तैरेगा। तेल अलग है, पानी अलग, है ना, कभी मिलेगा क्या, नहीं, है ना। तो इस तरह का मिक्सचर को बोलते हैं हेटेरोजीनियस, है ना, जो अलग अलग फेज में होगा। पानी में बालू डाल दो तो बालू क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा और पानी क्या होगा, ऊपर रहेगा। तो बालू और पानी कभी मिलेगा नहीं, बालू अलग फेज, पानी अलग फेज। पानी में तेल मिला दो, है ना, तेल और पानी कभी भी मिलेगा नहीं। तो अलग अलग फेज को बोलते हैं हेटेरोजीनियस। हेटेरो का मतलब है डिफरेंट, अलग अलग फेज। होमो का मतलब सेम, एक फेज होगा तो होमोजीनियस, अलग अलग फेज होगा तो हेटेरोजीनियस, है ना। इसके बाद जो है, इसके बाद हम समझाते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर को बोलेंगे। इस तरह का मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जैसे पानी और चीनी, है ना, पानी और चीनी। पानी में क्या करो, पानी में चीनी मिला देंगे, चीनी क्या होगा, पानी में घुल जाएगा और पानी बुझाएगा। पानी में ग्लूकोज मिला दीजिए, ग्लूकोज भी क्या होगा, पानी में घुल जाएगा और पानी बुझाएगा, नहीं। नमक, साल्ट, ये सब यदि आप पानी में मिला दोगे तो पानी में ग्लूकोज मिला दो, चीनी मिला दो, या ग्लूकोज मिला दो, या नमक मिला दो, ठीक है। तो ये सब का सब पानी में घुल जाएगा और एक ही फेज बचेगा, वो बचेगा क्या, पानी। बाहर से आपको पानी मिल जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह का मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन, है ना। तो हम लोग सॉल्यूशन इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन इक्वल टू, तो सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो गया, पानी, चीनी, ग्लूकोज, साल्ट। ऐसा नहीं कि चाय, और जितना भी सारा चीज इसमें घुल सकता है वो सब सॉल्यूशन बनाएगा, है ना। इसीलिए हम डिफिनेशन लिखाए कि होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन किस मिक्सचर को बोलेंगे, होमोजीनियस। हेटेरोजीनियस को नहीं, हेटेरो मतलब अलग अलग, अलग अलग फेज वाले को नहीं, होमोजीनियस मिक्सचर को बोलेंगे। मतलब इस तरह का मिक्सचर को, है ना, जो घुल जाए। दी होमोजीनियस मिक्सचर of two, the homogeneous mixture of two or more than two substance, or more than two, or more than two substance, more than two, है ना। the homogeneous the homogeneous mixture of two or more than two substance
इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का एग्जांपल आपको याद रखना है, वाटर प्लस शुगर प्लस साल्ट प्लस डॉट डॉट और होगा, है ना। जितने भी सारा चीज है ना पानी में घुल जाए, है कि नहीं, जो भी पानी में घुल जाए वो सब मिलकर के होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा, और होमोजीनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहते हैं, है कि नहीं। पानी में आप चीनी डालोगे ये भी घुल जाएगा, नमक भी घुल जाएगा, नहीं ग्लूकोज भी घुल जाएगा, तो इस तरह का मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से है ना, सॉल्यूशन कौन सा मिक्सचर होगा, होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर, है कि नहीं, सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर। एक और थोड़ा सा बताते हैं, सॉल्यूशन का हिंदी अर्थ होता है विलयन। ये ऐसे दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, विलय जोड़ अन, विलय जोड़ अन। अन का मतलब होता है कण, कण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पार्टिकल, है ना। और विलय, विलय का मतलब होता है विलुप्त, विलुप्त या गायब, या तो विलुप्त हो जाएगा या तो गायब हो जाएगा, है ना। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखिए सॉल्यूशन का हिंदी अर्थ होता है विलयन। दो वर्ड्स, एक वर्ड हो गया विलय, दूसरा हो गया अन। अन का मतलब कण, कण मतलब क्या, पार्टिकल, है ना। विलय मतलब विलुप्त या गायब, है ना। तो सॉल्यूशन ऐसे चीज को बोलेंगे जिसमें उनका अवयवी कण, अवयवी कण मतलब क्या हो गया, जो चीज, सॉल्यूशन तो मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर, तो जरूर उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ होगा, तो वो जो पदार्थ होगा उसका कण क्या होगा, गायब होगा, है ना, गायब होगा, तब जाके उसको सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे पानी में चीनी डालेंगे तो कुछ देर के बाद क्या होगा, चीनी का कण गायब हो जाएगा, घुलने के बाद चीनी का कण गायब हो जाएगा, तब जाके वो सॉल्यूशन बनाएंगे, है ना। पानी में नमक डालेंगे तो नमक का क्या होगा, कुछ देर के बाद पानी में गायब हो जाएगा, या ग्लूकोज कुछ देर के बाद गायब हो जाएगा। तो जो गायब हो जाएगा, है ना, जिनका अवयवी कण गायब हो जाएगा वही सॉल्यूशन बनाएगा, और उसी को सॉल्यूशन कहेंगे, है ना। अवयवी कण गायब हो जाएगा या विलुप्त हो जाएगा, गायब या विलुप्त नहीं होगा तो वो सॉल्यूशन नहीं कहा। जैसे पानी में तेल डालेंगे, तेल ऊपर में तैरते रहेगा, वो कभी गायब होगा नहीं। पानी में बालू डालेंगे तो बालू कभी गायब होगा नहीं, बालू नीचे में जाकर बैठ जाएगा। तो पानी और बालू के मिक्सचर को सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, पानी और तेल के मिक्सचर को सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि तेल का कण गायब नहीं। तो जिसका कण गायब हो जाएगा तो वो जो है ना वही सॉल्यूशन बनाता है। जैसे चीनी पानी में डालेंगे तो चीनी का कण गायब होगा, तो चीनी पानी का सॉल्यूशन। नमक पानी में डालेंगे तो नमक का कण कुछ देर के बाद गायब हो जाएगा, तो नमक पानी का जो मिक्सचर होगा वो सॉल्यूशन कहलाएगा, है कि नहीं। इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन का डेफिनेशन जान लिए। अब सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज क्या है, सॉल्यूशन की विशेषता, सॉल्यूशन की क्या विशेषता है, सॉल्यूशन के विशेषता पार्ट। चैप्टर को बढ़िया से पढ़िएगा, सब आदमी अच्छे से याद करिएगा पॉइंट बाय पॉइंट। चैप्टर का नाम दिखा दिए मोस्ट वीवियर, है ना, 10 से 12 नंबर में इससे पूछता है। बड़ी अच्छा, बड़ी डिटेल में पढ़ाएंगे इसको, और डिटेल में पढ़ाएंगे, ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, इस आप लोग को रोज देंगे इस पर। उसके बाद देखिए अब सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी जानते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज में केवल गुण आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स में गुण और गुण दोनों आते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की विशेषता। तो पहला विशेषता क्या होता है, पहला हम लोग जानेंगे सॉल्यूशन कौन सा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस की हेटेरोजीनियस, होमोजीनियस। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, यह एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और जो सॉल्यूशन होता है वो स्टेबल होता है, इट इज स्टेबल, सॉल्यूशन अस्थायी होता है, इट इज स्टेबल। स्टेबल होने का मतलब क्या हुआ, स्थायी होने का मतलब क्या हुआ,
अस्थाई होने का मतलब क्या होता है? देखिए ये तो होमोजेनियस मिक्सचर है, इसको जानिए। स्टेबल का हिंदी होता है अस्थाई। अस्थाई इसका मतलब क्या होता है? यदि आप एक बार पानी में चीनी मिला दोगे तो चीनी के कण उसमें से जो है आप नहीं निकाल सकते हो, आपको फिल्टर करके, है ना, फिल्टर बुझते हैं ना, फिल्टर करके, या फिल्टर मतलब छान कर, आप जैसे पानी में चीनी मिल जाएगा तो उसको छान कर अलग कर सकते हैं क्या? नहीं, है ना। तो इसी कारण इसको स्टेबल होता है, ये स्टेबल होता है, जिसमें एक बार सॉल्यूशन में आप किसी को मिला दीजिएगा, है ना, तो वो आप उसको जो है फिल्ट्रेट करके अलग नहीं कर सकते। ये स्टेबल होता है, अस्थाई होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? स्टेबल, अस्थाई। इसका विपरीत, जैसे पानी में बालू डालो तो बालू और पानी को अलग कर सकते हैं, लेकिन पानी में जब चीनी मिला दोगे, जब वो फूल जाएगा, एक फेज में आ जाएगा, तब जो है उसको फिल्ट्रेट करके नहीं अलग कर सकते। वो भी हम दिखा देंगे। तीसरा पॉइंट, जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में जो अवयवी कण होता है, सॉल्यूशन का जो अवयवी कण होता है, सॉल्यूशन में जिनको मिलाने के बाद सॉल्यूशन बनता है, उस कण का लंबाई 1 नैनोमीटर से कम होता है, हाँ, या 1 नैनोमीटर के बराबर होता है, समझे। पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन का जो कण का जो साइज होता है, पार्टिकल ऑफ साइज सॉल्यूशन इज स्मॉलर देन, छोटा होता है, किससे? 1 नैनोमीटर से। 1 नैनोमीटर से छोटा होता है या बराबर होता है, कहीं आपको लिखा रहता है ना। सॉल्यूशन का पार्टिकल यदि पूछेगा कितना नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर होता है आपको 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर, एमएम का मतलब नैनोमीटर। जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में कण का लंबाई होता है 10⁻⁹ मीटर। सॉल्यूशन में कण का लंबाई, सॉल्यूशन जो बन जाता है, बनने के बाद जो कण होता है उसका लंबाई 10⁻⁹ मीटर, मतलब 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹, या तो उसके बराबर होता है या उससे कम होता है। चौथा पॉइंट, इसके अवयवी कण को नेक्ड, नंगी आंख से नहीं देख सकते, है ना। इसके अवयवी कण को हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते, है ना। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट सीन मतलब देखा जाना, सीन बाय नेक्ड का मतलब होता है नंगी आंख, खुली आंख, ठीक है ना। खुले आंख से हम जो है सॉल्यूशन को, कण को नहीं देख सकते। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन का जो कण होगा वो आर नॉट सीन, उसको देख नहीं सकते, किससे? खुली आंखों से, नेक्ड आई, खुली आंखों से नहीं देख सकते। चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या होता है? अलग नहीं कर सकते। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन का जो पार्टिकल होगा उसको हम अलग नहीं कर सकते, सेपरेट। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर नॉट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मैकेनिकल मेथड, जैसे कि छानकर हम जो है सॉल्यूशन को, कण को अलग नहीं कर सकते। सॉल्यूशन के कण को छानकर अलग नहीं कर सकते। सॉल्यूशन के कण, इसका मतलब क्या हुआ? पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन का जो कण होगा आर नॉट सेपरेटेड मतलब अलग होना, अलग नहीं कर सकते। किसकी विधि के द्वारा? फिल्ट्रेशन के द्वारा, है ना। छानकर अलग नहीं कर सकते। फिर से पहला पॉइंट देखिए, ये कौन सा मिक्सचर होता है? होमोजेनियस। क्या होता है? स्टेबल, है ना। सॉल्यूशन 1 नैनोमीटर से कम होता है या उसके बराबर होता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। सॉल्यूशन जो है स्टील्ड बाय पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन का जो कण बन के तैयार होगा उसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर नॉट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, है ना। सॉल्यूशन का जो पार्टिकल होगा उसको हम लोग छानकर अलग नहीं कर सकते। ये सारा प्रॉपर्टीज है कि नहीं सॉल्यूशन का। इसके बाद हम लोग अब आएंगे सॉल्यूशन का टाइप, कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन टाइप प्रकार होता है।
टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ कंपोनेंट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ये आया, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन का टाइप, पहला होता है बाइनरी सॉल्यूशन, दूसरा होता है टर्शियरी सॉल्यूशन और क्वाaternary सॉल्यूशन ना। तीन प्रकार का सॉल्यूशन होता है, बाइनरी, टर्शियरी और क्वाaternary। तो सॉल्यूशन का टाइप बाइनरी, टर्शियरी और क्वाaternary। इससे पहले हम आपको क्या बताया, सॉल्यूशन का परिभाषा। सॉल्यूशन कौन सा मिक्सचर है, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब एक फेज है ना, जो घुलने के बाद एक फेज में होगा, होमोजीनियस। सॉल्यूशन कौन सा मिक्सचर है, होमोजीनियस। उसके बाद है ना सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, विशेषता। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसमें कण का साइज जो है 1 नैनोमीटर से कम होता है या बराबर होता है कि नहीं, सॉल्यूशन का कण। और उसके बाद होता है सॉल्यूशन स्टेबल होता है। और उसके बाद होता है सॉल्यूशन को नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको फिल्ट्रेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सॉल्यूशन का टाइप लिखाए थे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब भाग, कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन को 3 भाग में बांटा गया। पहला आता है बाइनरी सॉल्यूशन, दूसरा होता है टर्शियरी और तीसरा होता है क्वाaternary। देखो बाय मतलब होता है 2, बाइनरी का मतलब बाय मतलब 2, नाम से स्पष्ट। बाय का मतलब 2 ना। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें केवल 2 ही कंपोनेंट, 2 ही कंपोनेंट, जैसे पानी और चीनी है ना, 2 ही कंपोनेंट, एक पानी है दूसरा चीनी है ना। या तो पानी चीनी हो गया, या तो पानी नमक हो गया, या तो पानी ग्लूकोज हो गया। केवल 2 ही कंपोनेंट, 2 से 3 नहीं होना चाहिए, 2 ही कंपोनेंट, उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं है ना। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें केवल 2 ही कंपोनेंट होते, या तो पानी या तो चीनी, या तो पानी या तो नमक, 2 ही कंपोनेंट, उसको बोलेंगे बाइनरी। वही लिखा ऐसा सॉल्यूशन जो बनता है, विच इज फॉर्म, और मतलब बनना। ऐसा सॉल्यूशन जो बनेगा विच इज फॉर्म बाय 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट से बनेगा, उसको बोलेंगे बाइनरी। टर्शियरी सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जो बनेगा विच इज फॉर्म, बनना, जो बनेगा 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट, जिसमें 3 कंपोनेंट होगा। जैसे पानी, टर्शियरी के नाम है सबसे टर्ट मतलब क्या होता है 3, क्वाट का मतलब क्या होगा 4, टर्ट का मतलब 3 और क्वाट का मतलब 4। याद करने की जरूरत नहीं। बाइनरी, बाय मतलब 2 कंपोनेंट से बाइनरी। टर्शियरी मतलब जिसमें 3 कंपोनेंट हो गए, जैसे पानी, चीनी, नमक, 3 कंपोनेंट। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 3 कंपोनेंट हो, पानी, चीनी, नमक 3 कंपोनेंट है टर्शियरी। क्वाaternary सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जो बनता है, विच इज फॉर्म, जो बनता है कितना कंपोनेंट से, 4 कंपोनेंट से। ऐसा सॉल्यूशन जो 4 कंपोनेंट से बनता है उसको बोलते हैं है ना क्वाaternary सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो 4 कंपोनेंट से बनता है उसको बोलते हैं क्वाaternary सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो 4 कंपोनेंट मतलब पानी हो गया, चीनी हो गया, नमक हो गया, ग्लूकोज हो गया। क्लियर है पूरा। 2 कंपोनेंट से बनेगा बाइनरी, 3 कंपोनेंट से बनेगा टर्शियरी, 4 कंपोनेंट से बनेगा क्वाaternary, है कि नहीं, पूरा याद हो गया होगा। सॉल्यूशन कौन सा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन कहेंगे। स्टेबल होता है, पार्टिकल से 10⁻9 मीटर होता है ना। इसके नंगी खुली आंखों से इसके कण को नहीं देख सकते, इसके कण को फिल्ट्रेट नहीं कर सकते, मतलब छान कर अलग नहीं कर सकते। सॉल्यूशन का टाइप बताया, बाइनरी, टर्शियरी, क्वाaternary। बाइनरी क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जो 2 कंपोनेंट से बनता है, बाइनरी। टर्शियरी ऐसा सॉल्यूशन जो 3 कंपोनेंट से बनता है, टर्शियरी। क्वाaternary ऐसा सॉल्यूशन जो 4 कंपोनेंट से बनता है उसको बोलते हैं क्वाaternary। इसको बनती है क्वाaternary, ठीक है। तो इसका सेकेंड परिभाषा हम लोग जानते हैं।
सेकेंड परिभाषा क्या है देखिए, सॉल्यूशन का सेकेंड परिभाषा, सेकेंड डिफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन है ना, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, संयोग, जोड़। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है, जो घुलता है। जैसे पानी में चीनी डालेगा तो कौन घुलेगा, चीनी, तो जो घुलेगा उसको सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्यूट का मतलब जो घुलता है, दिखा देंगे, जो घुलता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। जो घुलता है, कौन कौन घुलेगा, चीनी घुलेगा, नमक घुलेगा, ग्लूकोज घुलेगा, जो घुलता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, जो घुलाता है, जो घुलाता है, घुलाता है। फिर से सुनिए, कॉम्बिनेशन, जोड़, किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। सॉल्यूट होता है जो घुलता है, चीनी घुलेगा, नमक घुलेगा, चीनी घुलेगा, नमक घुलेगा, ग्लूकोज घुलेगा, मतलब जो घुलेगा उसको सॉल्यूट है ना। जो घुला लेता है उसको सॉल्वेंट। चीनी कहाँ घुला, पानी में, है ना। नमक कहाँ घुलेगा, पानी में, मतलब जो घुला लेता है, अपने में घुला लेता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। जैसे पानी हो गया, पानी क्या करता है, चीनी को घुला लेगा, तो जो घुलाता है सॉल्वेंट, जो घुलता है सॉल्यूट, जो घुलता है सॉल्यूट, जो घुलाता है सॉल्वेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बराबर हम लोग ये लिख सकते हैं, सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, याद रखना है। सॉल्यूशन इक्वल टू होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। कभी कभी आपको जरूरत पड़ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्वेंट का कुछ भी निकालेंगे, सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन में से क्या करेंगे, सॉल्यूट को घटा देंगे, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। फिर से एक बार जान लीजिए, कॉम्बिनेशन मतलब जोड़, किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो जोड़ होगा उसको सॉल्यूशन कहेंगे। सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बराबर है ना सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। अब इसके बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट को परिभाषित करते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन को सॉल्यूशन कहेंगे, है ना। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एग्जांपल क्या लेते हैं, शरबत का। शरबत नाम सुने ना, शरबत, शरबत, शरबत जो गर्मी का मौसम में आजकल बनाते हुएगा, पानी में चीनी डाल देते हुएगा, ऊपर से नींबू डाल देते हुएगा, नमक डाल देते हुएगा, ग्लूकोज बनाता डाल देते हुएगा, है ना, तब जाके शरबत तैयार होता है कि नहीं। तो वही हम शरबत की बात करते हैं। तो शरबत जो होता है, शरबत कैसे बनता है, हम लोग पानी और चीनी का, वाटर, पानी प्लस चीनी और चीनी डालते हैं, है ना, क्या रहेगा। शरबत बनाते हैं क्या डालते हैं, पानी और चीनी। तो पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट, क्योंकि ये घुलाता है, किसको घुलाता है, चीनी को। तो चीनी घुलता है ना, ये क्या होगा, पानी क्या करेगा, घुलाएगा, घुलाएगा, किसको घुलाएगा, घुलाएगा, पानी घुलाएगा, चीनी घुलेगा, है कि नहीं। ये घुलता है, ये घुलाता है, ये घुलता है, ये घुलाता है ना, ये इसको घुला लेता, अपने में डिजॉल्व कर देता है। तो शरबत क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो इसी के कॉम्बिनेशन को, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन को सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूट क्या होगा, जो घुलता है, सॉल्यूशन को, सॉल्वेंट क्या होगा, जो घुलाता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन को सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन, है कि नहीं। अब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डेफिनेशन जानते हैं, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। तो बारी बारी से हम लोग जानेंगे सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। देखते हैं, देखिए सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या होता है, देखो सॉल्यूट ऐसा पदार्थ जो सॉल्यूशन में कम मात्रा में होता है ना, वो तो हम जान लिए, जो घुलता है। लेकिन जो सॉल्यूशन में कम मात्रा में होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। जैसे शरबत बनाते हैं, तो शरबत बनाते हैं तो चीनी क्या लेते हैं, कम। शरबत बनाते हैं तो चीनी कम लेते हैं, है ना, पानी ज्यादा लेते हैं, तो चीनी कम लेते थे, चीनी क्या हो गया, सॉल्यूट।
नमक कम लीजिएगा पानी में तो नमक क्या हो गया, सॉल्यूट। तो जो सॉल्यूशन में कम मात्रा में रहता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जो सॉल्यूशन में ज्यादा मात्रा में रहता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। एक आदर्श सॉल्यूशन जो है उसका यही नियम है कि उसमें सॉल्यूट कम होगा और सॉल्वेंट ज्यादा होगा, है ना। तो सॉल्यूट का मतलब क्या होता है ना, लेस अमाउंट, लेस अमाउंट, लेस मतलब क्या होता है, कम, मतलब लेस अमाउंट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो कम मात्रा में होता है ना, लेस अमाउंट, कम मात्रा किसमें, सॉल्यूशन में, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्यूट, इज कॉल्ड सॉल्यूट। चलते सॉल्वेंट का, है ना, सॉल्वेंट भी जान लेते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है ना, लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट मतलब ज्यादा, ज्यादा मात्रा, लार्ज अमाउंट सबस्टांस, लार्ज अमाउंट सबस्टांस इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, जो सॉल्यूशन में ज्यादा मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, है ना, उसको सॉल्यूशन। सीधा एग्जांपल लेते हैं हम लोग शरबत का। शरबत में जब शरबत हम लोग बनाते हैं तो क्या लेते हैं, वाटर और शुगर, पानी चीनी में क्या ज्यादा लेते हैं, पानी, वाटर ज्यादा लेते हैं, तो जो ज्यादा होगा उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। और जब चीनी क्या लेते हैं, शरबत में चीनी कम लेते हैं, कम, तो कम क्या होगा, ये हो गया सॉल्यूट। कम सॉल्यूट, ज्यादा सॉल्वेंट, ज्यादा रहेगा सॉल्वेंट, कम मात्रा में रहेगा सॉल्यूट, कम सॉल्यूट, कम सॉल्यूट, ज्यादा सॉल्वेंट। तो जो ज्यादा मात्रा में होगा उसको बोलेंगे सॉल्वेंट, जो कम मात्रा में होगा उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। ये बहुत अच्छा एग्जांपल होता है शरबत। शरबत जब बनाते हैं तो पानी ज्यादा लेते हैं, चीनी कम लेते हैं, तो पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट, जो ज्यादा मात्रा में रहेगा सॉल्वेंट, जो कम मात्रा में रहेगा सॉल्वेंट। फिर से बता रहे हैं, लेस अमाउंट, लेस अमाउंट मतलब कम मात्रा, कम मात्रा जो होगा सॉल्यूशन में, जिस पदार्थ का मात्रा कम होगा उसको बोलेंगे सॉल्यूट। या सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, अभी बताया आपको, जो घुलता है, जो घुलता है, घुलता है, जो घुलता है, मतलब क्या क्या घुलता है बताओ, घुलता क्या क्या है, घुलता है जैसे चीनी घुल जाएगा आपका, शुगर और साल्ट, और क्या घुलेगा बताओ, ग्लूकोज, ये सब घुलता है। घुलता है क्या होगा, सॉल्यूट। जो घुलता है सॉल्वेंट, जो घुला लेता है ना, जो सॉरी जो घुलता है सॉल्यूट, जो घुलता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट का मतलब जो घुलाता है, घुलाता है, बार बार बता रहे, यही आगे आपको यूज होगा, जो घुलाता है, जैसे क्या होगा, पानी हो गया, नहीं। तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूट सॉल्वेंट को जान लिए। सेकंड डिफिनेशन क्या है सॉल्यूशन का, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। और सॉल्यूट किसको बोलेंगे, जो कम मात्रा में रहेगा सॉल्यूशन, कम मात्रा, सॉल्वेंट जो ज्यादा मात्रा, है ना। स्टॉप कीजिए। तो एक टाइप और है सॉल्यूशन का, चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। सब आदमी अच्छे से नोट कीजिए, बढ़िया से पढ़िए, है ना। कोई भी टीचर जितना पढ़ाएगा उससे कहीं ज्यादा पढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे, जितना एनसीईआरटी में लिखा हो उससे कहीं ज्यादा पढ़ाएंगे। इसको बहुत अच्छा से डिटेल में पढ़िएगा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, है ना, भौतिक अवस्था के आधार पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो होता है उसको कितने भाग में बांटा गया है सॉल्यूशन को। सॉल्वेंट और सॉल्यूट के आधार पर सॉल्यूशन कितने भाग, पहला होता है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब यदि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो है सॉलिड हो, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड हो, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें, इन विच मतलब क्या होता है, जिसमें, जिसमें सॉल्वेंट जो है वो क्या होगा, है ना, सॉल्वेंट जो है सॉलिड होगा, सॉलिड मतलब ठोस, है ना, सॉल्वेंट सॉलिड होगा, मतलब घुलाने वाला जो है वो सॉलिड होगा, ठोस, उसको बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे ब्रास का नाम सुने होगा, ब्रास, जो कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है ना, कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है ब्रास, है कि नहीं। इसमें जो सॉल्वेंट होता है कॉपर, है कि नहीं, कॉपर क्या है, सॉलिड है,
है ना, ठोस है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड हो, सॉल्वेंट जो होगा वो सॉलिड होगा, ठोस होगा, उसको बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट, जिसमें जो है सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो है लिक्विड होगा, लिक्विड द्रव अवस्था में होगा, लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में, उसको बोलेंगे हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो है लिक्विड स्टेट में होगा, उसको बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो है लिक्विड अवस्था में होगा। जैसे शरबत का नाम सुने होंगे, शरबत में जो पानी होता है, पानी क्या है? लिक्विड है ना। तो शरबत जो है कौन सॉल्यूशन हो गया? लिक्विड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो है लिक्विड हो, सॉल्वेंट लिक्विड हो, तो लिक्विड सॉल्यूशन। एक होता है गैसियस सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट गैस होगा, जैसे हवा है ना, हवा में जो है हवा में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? 78%। ये सब को मिला के रखता है, ऑक्सीजन, CO2। तो हवा जो है ना, तो हवा जो है कौन सा मिक्सचर है, कौन सॉल्यूशन है? गैसियस सॉल्यूशन, क्योंकि है ना इसमें जो सॉल्वेंट है वो क्या है? गैस। सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड होगा तो गैस, सॉलिड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड, तो उसको बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। जैसे शरबत बनाते हैं तो पानी क्या होता है? लिक्विड। गैसियस सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट गैस हो, सॉल्वेंट गैस हो, गैसियस सॉल्यूशन है ना, इसको बनती समझ में आ गया होगा सॉलिड सॉल्यूशन क्या। तो एक उससे पहले जो आपको सॉलिड, इससे पहले जो सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन लिखा है ना, आप लोग जब एनसीईआरटी उठाओगे तो दूसरा पेज में देखिएगा एक टेबल बना हुआ है ना, उस टेबल में ढेर सारा एग्जाम्पल लिखा हुआ है। यदि और आप लोग को नोट करना है तो वहां से उतार लेगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, जो है हम दिखाई दिए सब। देखिए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इसको समझिए। कंसंट्रेट का मतलब होता है गाढ़ा, गाढ़ा 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 कब होगा? जब आप क्या करोगे, पानी में चीनी का मात्रा अपेक्षाकृत ज्यादा मिला दोगे, नहीं, जैसे एक कंटेनर में पानी लिए, उस पानी में चीनी का मात्रा, जो चीनी होता है, चीनी का मात्रा आप अपेक्षाकृत ज्यादा मिला दोगे तो क्या होगा? एक चास बन जाएगा, नहीं मतलब गाढ़ा हो जाएगा। तो गाढ़ा कब होगा? जब आप चीनी ज्यादा मिलाओगे। यही है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट जो है प्रेजेंट होगा लार्ज अमाउंट, मतलब ज्यादा मात्रा है ना। फिर सुनिए, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट समझ गए, जो घुलता है, चीनी, नमक, ग्लूकोज, वो ज्यादा हो। कंसंट्रेट का मतलब था गाढ़ा। गाढ़ा कब होगा? गाढ़ा कब होगा? जब ज्यादा मिलाओगे, पानी कम रहेगा, चीनी ज्यादा दोगे, तब जाके वो गाढ़ा होगा। जैसे कि जिलेबियों का जो जिसमें डुबाते हैं, या रसगुल्ला का जो ये होता है, रस होता है, उसमें चीनी का मात्रा ज्यादा, बोर्ड जिसको कहते हैं, है ना। तो कैसे बनेगा बोर्ड? जब उसमें चीनी ज्यादा मिलाएंगे तब तो, है कि। तो इसी तरह का सॉल्यूशन कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहलाता है, जिसमें सॉल्यूट की मात्रा अपेक्षाकृत सॉल्वेंट से ज्यादा होता है। 68% नाइट्रिक एसिड, आपको न्यूमेरिकल बनवाएंगे चैप्टर में तो बताएंगे। 68% नाइट्रिक एसिड जो है सॉल्यूशन में, है ना, जो सॉल्यूशन बनाता है वो एक कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। कैसे देखें? 68% नाइट्रिक एसिड का मतलब हो गया 68 ग्राम आपका नाइट्रिक एसिड होगा, जैसा फॉर्मूला HNO3 होता है, और 100 ग्राम क्या हो जाएगा आपका? सॉल्यूशन। ये घुल रहा है, ये तो सॉलिड हो जाएगा ना। 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन, 68 ग्राम हो गया सॉल्यूट। 68 घुलेगा तो जो घुलता है सॉल्यूट होता है। 68 ग्राम सॉल्यूट और 100 ग्राम सॉल्यूशन। यहां से भी सॉल्वेंट निकालेंगे, सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट बराबर बताए थे सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। सॉल्यूशन हो गया 100, सॉल्यूट हो गया 68। कितना ग्राम हो गया? 32 ग्राम। देखो इसमें सॉल्वेंट कम हो गया। तो परिभाषा क्या लिखा है? सॉल्वेंट का मात्रा ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट का मात्रा क्या होगा? कम। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट का मात्रा कम और सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा होगा तो उसको बोलेंगे कंसंट्रेट सॉल्यूशन, सांद्रित सॉल्यूशन, है ना, सांद्रित सॉल्यूशन। 68% नाइट्रिक एसिड, 68 ग्राम तो नाइट्रिक एसिड हो गया, है ना। ये तो घुलेगा, ये तो सॉलिड हो गया। 100 ग्राम सॉल्यूशन, सॉल्वेंट बराबर लिखा दिया है पीछे, सॉल्यूशन माइनस सॉलिड होता है। सॉल्यूशन 100 ग्राम, सॉलिड हो गया 68 ग्राम, तो 32 ग्राम। तो सॉल्वेंट कम हो गया,
जो कि होना चाहिए ज्यादा। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट आपको क्या होगा, ज्यादा, सॉल्वेंट कम, तो इस तरह का सॉल्यूशन को बोलेंगे कंसंट्रेट सॉल्यूशन। या तो सॉल्वेंट कम होगा और सोल्यूट ज्यादा होगा, सोल्यूट ज्यादा होगा तब तो गाढ़ा होगा, सोल्यूट ज्यादा सॉल्वेंट कम, सोल्यूट ज्यादा सॉल्वेंट कम, तो इस तरह का सॉल्यूशन को बोलेंगे कंसंट्रेट सॉल्यूशन, है ना। लिखा दिया डिफिनेशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट जो है प्रेजेंट होगा ज्यादा मात्रा में, उसको बोलेंगे कंसंट्रेट। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट मतलब होता है पानी मिला होना चाहिए, है ना। जैसे मान लो चीनी का चास है, बन गया, ऊपर से आप उसमें पानी डाल दो, और पानी ढेर सारा पानी डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, डाइल्यूटेड हो जाएगा, पानी ज्यादा हो जाएगा उसमें। पानी ज्यादा होना चाहिए, पानी ज्यादा कब होगा, जब चीनी का मात्रा कम करेंगे तो पानी ज्यादा होगा, है कि नहीं। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें डाइल्यूटेड कब होगा, डाइल्यूटेड मतलब होता है पानी मिला, जब पानी मिला देंगे तो ऑलरेडी चीनी का मात्रा क्या होगा, कम हो जाएगा। ये सब का सब होता है लिक्विड सॉल्यूशन, है ना, मतलब लिक्विड सॉल्वेंट होता है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट क्या होता है, प्रेजेंट होता है लेस अमाउंट, लेस अमाउंट मतलब कम मात्रा। ये सब लिक्विड सॉल्यूशन का एक तरह से टाइप है ना, तो इसको ध्यान रखना है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट प्रेजेंट होता है कम मात्रा में, सॉल्यूट कम मात्रा में होगा, कम होगा तब तो डाइल्यूटेड हो जाएगा, पानी ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। सॉल्यूट कम मात्रा में होगा तो इसको बोलेंगे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूट कम मात्रा, है ना, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ये शरबत हो गया, शरबत ले बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पानी ज्यादा लेते हैं, चीनी कम लेते हैं। जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा कम होता है उसको बोलेंगे डाइल्यूटेड। फिर सुनिए, जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा कम, डाइल्यूटेड, जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा कम, डाइल्यूटेड। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस, एक्वस का एक्वा का मतलब होता है, कभी बोतल देखे हुए, पानी पीने वाला बोतल खरीदते हुए ऊपर में लिखता है एक्वा, एक्वा का मतलब क्या होता है, वाटर, पानी होता है एक्वा का मतलब, है ना, नाम है सब स्पष्ट। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट पानी होगा, सॉल्वेंट पानी होगा, नहीं उसको एक्वा सॉल्यूशन है ना, जैसे पानी और चीनी का मिक्सचर एक्वा सॉल्यूशन हो गया। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट पानी होगा, द सॉल्यूशन इन विच जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर, सॉल्वेंट वाटर होगा, सॉल्वेंट वाटर, सॉल्वेंट वाटर उसको बोलेंगे एक्वस। नॉन एक्वस का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर नहीं होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट इज नॉट वाटर, सॉल्वेंट पानी नहीं होता है, सॉल्वेंट पानी नहीं होगा, सॉल्वेंट पानी मतलब जैसे दूध हो गया, दूध चीनी का मिक्सचर क्या हो जाएगा, नॉन एक्वस, क्योंकि दूध पानी नहीं है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर होगा, पानी, उसको बोलेंगे एक्वस। नॉन एक्वस मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट पानी नहीं होगा, दूसरा चीज होगा, दूध हो गया, है ना। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी सॉल्वेंट होगा, एक्वस। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी सॉल्वेंट नहीं होगा, नॉन एक्वस। कंसंट्रेट सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम रहेगा, सॉरी सॉल्यूट ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तब तो गाढ़ा होगा। कंसंट्रेट का मतलब होता है गाढ़ा, गाढ़ा कब होगा, जब चीनी पानी में ज्यादा मिला देंगे। डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड मतलब तो पानी मिला होना चाहिए, ज्यादा पानी बुझाना चाहिए। ज्यादा पानी कब बुझाएगा, जब चीनी का मात्रा कम, पानी ज्यादा, जैसे शरबत हो गया, है ना। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट जो है प्रेजेंट होता है कम मात्रा में, उसको बोलते हैं डाइल्यूटेड। एक्वस जिसमें सॉल्वेंट पानी होगा, नहीं जिसमें सॉल्वेंट पानी नहीं होगा उसको बोलेंगे नॉन एक्वस, है ना। तो आज वाला क्लास आप लोग का यही तक होता है, इसके बाद आप लोगों को कल इससे आगे क्लास दिया जाएगा। इसको बढ़िया से सब आदमी 2 से 3 बार बढ़िया से देखिए, एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार इसको देखना, बढ़िया से नोट करके। इस पे तो कोई डीपीएस का कोई तो ऑब्जेक्टिव बनने वाला है, इसीलिए आप लोग इस चीज को ध्यान रखें, बढ़िया से पढ़िएगा 2 बार 3 बार, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे आप लोग, है कि। चलिए ठीक है, सोमवार के बारे में। हाँ तो सोमवार से कल ही देते हैं, लगे कल समझे क्या दिक्कत है, कल से लाइव देते, जिसको पढ़ना होगा देख लें। कल से आप लोग को लाइव दिया जा रहा है 8 बजे। कल, ये तो कल अपलोड होगा, स्टॉप कर, ठीक है।